एक स्टडी की गई जिसमें ये देखा गया कि वो लोग जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स अपने चेहरे या अपनी गर्दन पे इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ वो एवरी डे अपनी स्किन का मसाज भी करते थे, सेहतमंद कैसे रहा जाए, साइंस क्या कहती है, ये जानने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर काज़मी। आज की इस वीडियो में मैं स्किन के लूज़ होने पे बात करूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन लूज़ यानी ढीली हो सकती है और क्या क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करने से हम अपनी स्किन को फर्म और टाइट कर सकते हैं। स्किन लूज़ होने की बहुत सी वजूहात हैं जिनमें से एक है वज़न कम करना। अगर कोई अपना वज़न बहुत तेज़ी से या बहुत ज़्यादा वज़न कम करे तो उस केस में उसकी स्किन लूज़ हो जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी की वजह से भी स्किन लूज़ हो जाती है क्योंकि प्रेगनेंसी में जो स्किन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रेच करते हैं जिसकी वजह से फिर बाद में स्किन लूज़ हो जाती है। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ साथ अक्सर औक़ात लोगों की स्किन लूज़ हो जाती है क्योंकि हमारे अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको कोलेजन प्रोटीन कहते हैं जो हमारी स्किन को फर्म और यंग रखती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये कोलेजन प्रोटीन जो है मुतासर होती है जिसकी वजह से फिर हमारी स्किन लूज़ होना शुरू हो जाती है। इनके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारी स्किन को लूज़ कर सकती हैं, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सूरज की रोशनी से या वो लोग जो अपने आप को आर्टिफिशियली टैन करवाते हैं उनको मुतासर करती हैं और उनकी स्किन को लूज़ करती हैं। कुछ मेडिसिन्स जैसे कि स्टेरॉइड्स वगैरह, इसके अलावा कुछ ऐसी स्किन की प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें बहुत ही हार्श केमिकल्स होते हैं या स्मोकिंग करने से या अल्कोहल के इस्तेमाल से ये चीज़ें भी हमारी स्किन के लूज़ होने का बायस बनती हैं। लूज़ स्किन का मसला आम तौर पर चेहरे, गर्दन, बाजू, टांगों और पेट पे देखने में आता है। अब मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स पे बात करूँगी जिनकी वजह से इस लूज़ स्किन को टाइट किया जा सकता है। एक्सरसाइजेज हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से हमारी स्किन बूढ़ी नहीं होती, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारी स्किन में चेंजेस आती हैं वो एक्सरसाइज उनको रोकती है और झुर्रियाँ बनने का प्रोसेस और जो स्किन के लटकने का या स्किन के लूज़ होने का जो प्रोसेस होता है वो आहिस्ता हो जाता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक एक्सरसाइजेस करने की वजह से हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको इंटरल्यूकिन 15 कहा जाता है और इस हार्मोन की वजह से जो उम्र बढ़ने के साथ साथ स्किन में तब्दीलियां आती हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। कार्डियो एक्सरसाइजेज ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनके करने से हमारी दिल की धड़कन और हमारे सांस लेने का अमल तेज़ हो जाता है, जैसे कि तेज़ चहलकदमी करना, रनिंग करना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग और जंपिंग वगैरह। मार्केट्स में बहुत सी क्रीम्स और जेल्स मिल जाती हैं जो कि लूज़ स्किन के लिए बनाई जाती हैं। अगर आप में से कोई ये प्रोडक्ट्स ख़रीदना चाहता है तो ये लाजमी चेक करें कि इन प्रोडक्ट्स में रेटिनॉइड्स लाजमी हों क्योंकि रेटिनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेजन प्रोटीन की प्रोडक्शन में इजाफा करते हैं और ये जो कोलेजन प्रोटीन होती है ये हमारी स्किन को जवान रखती है और हेल्दी रखती है। इसके अलावा ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें हाइलुरोनिक एसिड होता है वो काफ़ी अच्छी होती हैं। हाइलुरोनिक हमारी स्किन में झुर्रियाँ जो पड़ती हैं उनको कम करता है, इसके अलावा हमारी स्किन को फर्म करता है और अगर किसी की स्किन काफ़ी रफ़ हो रही हो तो ये उसको भी बेहतर बनाता है। और आपने ये भी मेक श्योर करना है कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें लैनोलिन होता है वो आपने नहीं खरीदनी क्योंकि लैनोलिन की वजह से स्किन एलर्जिक हो सकती है। लूज़ स्किन को फर्म करने के लिए काफ़ी सारी सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल, जैसे कि कोलेजन सप्लीमेंट्स। जो कोलेजन सप्लीमेंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी में कोलेजन का लेवल बढ़ाते हैं जिसकी वजह से जो स्किन की उम्र बढ़ने का प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये स्किन को लूज़ होने से बचाते हैं, स्किन पे झुर्रियाँ नहीं पड़ने देते। बहुत सारी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी मिकदार में होते हैं। इसके अलावा मार्केट से सप्लीमेंट्स भी मिल जाते हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, सेलेनियम, जिंक वगैरह। इन सप्लीमेंट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी मिकदार में शामिल होते हैं, लेकिन इस तरह के सप्लीमेंट्स ज़्यादा अरसे के लिए लेना ख़तरनाक भी हो सकता है, स्पेशली विटामिन ए और विटामिन ई। लूज़ स्किन को मसाज करना बहुत अच्छा होता है और जब आप मसाज करते हैं तो ब्लड की जो सप्लाई होती है वो काफ़ी बढ़ती है जिसकी वजह से स्किन फर्म होना शुरू हो जाती है और स्किन में जो झुर्रियाँ होती हैं वो कम पड़ती हैं। एक स्टडी की गई जिसमें ये देखा गया कि वो लोग जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स अपने चेहरे या अपनी गर्दन पे इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ वो एवरी डे अपनी स्किन का मसाज भी करते थे तो उन लोगों में इन एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स के ज़्यादा फ़ायदे देखे गए।
अभी मैंने आपको जो टिप्स दी हैं उनके करने से अगर आपकी स्किन लूज़ है तो वो फर्म होना शुरू हो जाएगी और रिंकल्स का प्रोसेस कम हो जाएगा। तो इन टिप्स के साथ साथ कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी हैं कि जिनको स्पेशली लूज स्किन के लिए बनाया गया है। इसमें एक चीज़ आ जाती है केमिकल पीलिंग। केमिकल पील के ज़रिए जो आपकी स्किन की ऊपर वाली तह होती है उसको उतारा जाता है, उसके जो नीचे वाली तह होती है वो काफ़ी स्मूथ और रिंकल फ्री नज़र आती है। इस ट्रीटमेंट के अलावा लेज़र पीलिंग, अल्ट्रासाउंड स्किन ट्रीटमेंट, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हैं जो कि लूज स्किन को फर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन प्रोसीजर्स के अलावा सर्जरी के ज़रिए भी लूज स्किन को ख़त्म किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।